दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रणाम। आप सभी का मेरा YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, ब्लॉग की शुरुआत 5 बजे से हो रही है और घर से हो रही है। तो अभी मैं तैयार हुई हूँ, साड़ी वगैरह पहन लिया है। तो अभी आज है हरतालिका तीज। आप सभी माताएं बहनों को हैप्पी हरतालिका तीज। हरतालिका तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी हम जा रहे हैं पूजा में, और आज पूजा है और पूजा पंडित जी के घर में होती है। और मैंने पिछली वीडियो में भी डाली थी और आप लोगों ने देखा होगा। जो मेरे नए फॉलोवर है और उन्होंने नहीं देखा होगा तो मैं वीडियो बना रही हूँ उन लोगों के लिए भी। हमारे यहाँ पे हरतालिका की पूजा कैसे की जाती है वही मैं आप लोगों को वीडियो में दिखाने वाली हूँ। वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं रहेगी, आप अच्छे से और देख लेना वीडियो को, और इसकी मत करना बिल्कुल भी। और पूजा अर्चना कैसे की जाती है, हरतालिका तीज का व्रत क्यों रखा जाता है, ये चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगी और वीडियो में पूरा दिखाऊंगी। तब तक आप वीडियो में बने रहना। अभी हम चलते हैं पंडित जी के घर में पूजा के लिए, और काफ़ी सामग्री हमें इकट्ठी करनी पड़ती है। मैंने सारा पूजा पाठ का सामान इकट्ठा कर लिया है, मैंने एक बैग में डाला हुआ है। वो सारा सामान हम लेके पंडित जी के घर पे जाएंगे, और सभी जो भी बहनें हैं सभी लोग वहीं पे मिलेंगे। तो मैं उन लोगों से भी मिलाऊंगी, आप लोगों को मिलाना क्या, मैं वो सभी को दिखाऊंगी एक एक करके। तो मैं किसी को वो नहीं कर सकती हूँ, और किसी को कैमरे के सामने आना पसंद होता है, किसी को नहीं होता है। तो मैं सभी लोगों को आप लोगों को दिखाऊंगी किस किस का व्रत था। तो आप सभी लोग देख लेना, तब तक आप वीडियो में बने रहना। और अभी हम लोग पंडित जी के घर में पहुंच चुके हैं। पंडित जी ने पूरा सामग्रिक तैयार कर रखा है पूजा पाठ का जो भी होता है, और सारे लेडीजें भी पहुंच चुकी है। धीरे धीरे सभी लोग पहुंच रहे हैं। और ये देख सकते हो शिवलिंग, ये मिट्टी से बनाया जाता है। ये शिवलिंग है, मिट्टी से बनाया जाता है इसको। ओम नमो सुनंदाय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षरभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटिधारिणे भक्त्यादीपं प्रेक्षामि देवाय परमात्मनेत्राय मामजा घोरा दीपज्योतिर्नमोस्ते दीपज्योतिपरं ब्रह्म दीपज्योतिराधना दीपो हृदमे पापा सर्वदीप नमो। पूजा स्टार्ट हो गई है और सभी लोग आ चुके हैं। देख सकते हो आप पूजा शुरू हो गई है। मैं दिखा दूँ सारी चीज़ें, तो आप लोग अभी ठीक गन्धाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि करपात्राय नमो नमः। सुसंपन्नं सुपन्नं तेजरेणात्मानं सम्प्रोक्ष्य विश्वरूपं सर्वयामि। गणपतये नमो नमः। वस्त्रं सर्वयामि वस्त्रांगात्मनियं जलं सर्वयामि। उपास्मि गायतान्नरापवानानेन्द्रियदेवानि यक्ष्यते उपास्मि गायतान्नरापवानानेन्द्रियामि। काण्डात् को यावत्कृतसमर्पिस्तादावस्त्वां सुस्थिरो भवापां प्रतिपुरणाध्यावादिता सांगासुरासुरागस्सुदागस्सुदधर्मकलशकुम्भारकुम्भारकुम्भार श्रीकुम्भलसुमदेवताभ्यो नमो नमः। सखा इंद्रमोदय सत्य योगिन्यादि सहिताय षोडशमात्रा देवी कुलदेव्यै नमो नमः। जानाद्यासनादक्षिप्वान् समर्पयामि। षोडशमादानलेपनं त्वां गन्धर्वामकरस्त्वां दस्त्वां रसदे त्वामकरेषु त्वां गन्धर्वामकरस्त्वां समर्पयामि। षोडशमाद्यो समादसमुद्राधारोकान् कल्पयन्नानिविद्यं निवेदयामि। नाभ्यर्वापरं जलं समर्पयामि। सदाम्बूलपुङ्गिफलं महादिव्यं नागबलिराजसन्नाथाम्बूलं भगीरामसाम्बूलपुङ्गिफलं समर्पयामि। फलं ज्याः बलिर्या फला स्वाजा सुने
फिर देख के राजा है फिर रसनाम देव सेत्वा सवितोपद्वे सुनर्वाभ्याम पुष्णोस्ताभ्याम सुजातो ज्योतिकाः सह सर्वसर्वतमा सर्वसभासोऽग्निं सुनरूं सुमिश्वासो विवासवासा दिवीताकाशो स्नेहभोज्जायमान हतं धीरासर्वजन्मसादीरिन्दः सीतवातु संगोज्जाय दक्षिणं प्रन्दिहालङ्कं वस्त्रमतः शान्तिविश्वस्वरूपस्रं समर्पयामि ॐ शोभनं प्रमण्डास्तादिष्टाभिर्मा यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिजसदं रस्तादायस्तुमिघ्रं मध्यमं सूरं ज्योपवीतं बलमस्ति जाग्योपवितं उपनयामि न प्रमण्डास्तादिष्टाभिर्मज्योताङ्गात्मन्यं जलं समयामि त्वां गन्धर्वामकरस्त्वां रस्मदे त्वामोपदे सोमो राजा विद्वानिक्ष्वगन्धं विलिपयामि अक्षता सदुर्जयामि हस्तदास्रास्ता कुंकुमुक्ता सुवितामया निमिता वक्ता ग्रहण सूर्य सूर्यादिनं प्रदीप्ता ब्रह्मपुष्पाणि प्रचोदयामो पतिमोदनं सुस्वैवी धपाल सुसुम त्रिपुराणि काण्डा काण्डा कुर्वन्ति परका परकस्पतिः भानो दूर्वे पतनु साधु श्रीचातुर्वापुरान् समर्पयामि नाना प्रवृत्तिर्गाणि योगी प्रीतिवाहंजाया इतिं परिवारमानस्तु विश्वास परिणाम विद्वान कुमार संपास्ताना प्रवृत्तिर्गाणि रम्भकं जटामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं मा उर्वारुकविवन्दनां मृत्युर्मुक्षीमावताता धूपमाग्रापयामि प्रतिदीपं सजामि अग्निज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा सूर्योज्योतिर्ज्योतिः स्वाहा अग्निपद्योज्योतिपदाज्योतिः सूर्योज्योतिः स्वाहा प्रदीपं सन्दर्शयामि यस्तो प्रक्षालनं नैवेद्यं निवेदयामि परमात्मं ब्रह्माभिर्परमाग्नौ ब्रह्मकर्मसमाधिना द्वितीयं वस्तु गोविन्दहतव्यमेव सर्वैकरासोगोक्ता परमेश्वरो नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्याङ्गमवासादि आत्मन्यं जनानाय स्वादनस्मद्येता वसनं समयामि फलं ताम्बूलपुंगी फलं महादिव्यं नागपञ्चमीलाचौता ताम्बूलं प्रत्येकदामास्ताम्बूलपुंगी फलं समर्पयामि यत्परं यत्परादानं यत्कोटं जास्तदक्षिणः तदग्निवेशकरवसदेवी कुरुत तदा कृताया पूजाया सा पुण्याति दक्षिणां समयामि हिरण्यगर्भगर्भस्थमेजं व्यावसु अनन्तपुण्यबलदं मता शान्तिं प्रविशमे हरि ओम ओम नमस्ते रुद्रमन्यवोदोदकवीरमाभ्यामदेर्माजादेर्स्वातनुर्घोराभावगासनिजानसासन्दमयागचिन्दाविदागसे गिरिजन्दर्दैवर्गद्वेषवाङ्गलाङ्कुर्माहि सर्वमिज्जगदसुमना सदा जोगितवतापमदेव्युगैसमादव्याजान्वत्रातीपरात्मजोस्ताम्रोवरवदबौरुस्मङ्गलाजीतेन अस्तेकपापराधा नमस्ते सर्वे महादेवाय शिवो नामा शिशुरिस्ते पिता नमस्ते मामा हि श्रीविद्याध्याय विद्याय हरि ओम विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि यदा समस्तदेवसंग्रामे सुनालम्मा व्याधि स्वातन्त्र्यो भगवतामि देवतोकाचार्यामि विष्णुस्मरण भगवन्मेरात्रि तेभ्यो नमोऽस्तु यमन्देन मृडेन्द्रदेन्द्रपुत्रसुमतिर्गम्यमेधसाहार्यं त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् और्वारुकुलनामृतोर्मुक्ष्यमावतार भविभविनाथ भविभवस्वामोपावां कालाय नमः कलविग्राय कलवराबलवदारबोधनोना घोरि कलपरि घोर भरतसत्य नमस्ते महादेव तन्नोदे संदर्शनजात विश्वानि तोदजागनि सुभादेव हौ शांति 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 राम शांति भाई संजय नमः शिवाय परमस्तु शिवाय ओम नमः इंद्र प्रदाना प्रभ्यां स्वज्ञान श्रृंगारादे
औषधि प्रतिमौदधं सोति स्वापरिविधा पारिश्रमाल्यादि सुगन्धि माचार्यमाचार्यस्वामी यद्गुरुकेण हरिकादि बाजिकपदं वसन्तोषासीताचन्द्रिकमन्महासरादाभिरण्यकरवासोदाग्री गौरी नमो उमाय नमः पार्वती नमः श्रृङ्गाराभिनानाभ्यां समर्पयामि हरि ओं श्रीबाहुदाय हेतिवादमानसंस्वाद भजनानित्रानुवागुवागुंसं परिपाठविष्टतः सिन्दौरिकाध्वनिषु घनासुवातपर्यः सीताचन्द्रिकमन्महासरद्भिः सौभाग्यसूत्रा सौगामी उमाय नमः दायक होती है। ऐसा सुनकर पार्वती जी ने कहा, हे महेश्वर, मैंने कब और कैसे यह तीज व्रत किया था, विस्तार के साथ श्रवण करने की इच्छा है। इतना सुन भगवान शंकर बोले कि भाग्यवान उमा, भारतवर्ष के उत्तर में हिमालय श्रेष्ठ पर्वत है, उसके राजा का नाम हिमाचल है। वहाँ तुम भाग्यवती रानी मैना से पैदा हुई थी। तुमने बाल्यकाल से ही मेरी आराधना करना आरंभ कर दिया था। कुछ उम्र तप आरंभ किया। तुमने ग्रीष्म ऋतु में बाहर चट्टानों पर आसन लगाकर तप किया, वर्षा ऋतु में बाहर पानी में तप किया, हिम ऋतु में पानी में खड़े होकर मेरे ध्यान में संलग्न रही। इस प्रकार 6 ऋतुओं में तपस्या करने पर भी जब मेरे दर्शन न मिले, तब तुमने ऊर्ध्वमुख होकर केवल वायु सेवन किया, फिर वृक्षों के सूखे पत्ते खाकर इस शरीर को क्षीण किया। ऐसी तपस्या में लीन देखकर महाराज हिमाचल को अति चिंता हुई और तुम्हारे विवाह हेतु चिंता करने लगे। इसी सुअवसर पर महर्षि देवर्षि नारद जी उपस्थित होते गए। राजा ने अति हर्ष के साथ नारद जी का स्वागत पूजन किया और उपस्थित होने का कारण जानने के इच्छुक होते हुए नारद जी ने कहा, राजन, मुझे भगवान विष्णु ने भेजा है। मैं चाहता हूँ कि आपकी सुंदर कन्या को योग्य वर प्राप्त हो। सो बैकुंठ निवासी शेष साई भगवान ने आपकी कन्या का वरण स्वीकार किया है। क्या आपको स्वीकार है? राजा हिमाचल ने कहा, महाराज, मेरा सौभाग्य है जो मेरी कन्या को विष्णु जी ने स्वीकार किया और मैं अवश्य ही उन्हें अपनी कन्या उमा का कन्यादान करूंगा। यह सुनिश्चित हो जाने पर नारद जी ने वैकुंठ पहुंचकर श्री विष्णु भगवान से पार्वती जी के विवाह का पूर्ण होना सुनाया। इधर महाराज हिमाचल ने वन में पहुंचकर पार्वती जी को भगवान विष्णु के साथ विवाह होने का निश्चय हो चुका सुनाया। ऐसा सुनते ही पार्वती जी को महान दुख हुआ। उस दुख से तुम विह्वल होकर अपनी सखी के पास पहुंचकर विलाप करने लगी। तुम्हारा विलाप देख सखी ने तुम्हारी इच्छा जानकर कहा, देवी, मैं तुम्हें ऐसी गुफा में तपस्या करने के लिए ले चलूंगी जहाँ महाराज हिमाचल तुम्हें ढूंढ भी ना सके। ऐसा कह सहेली उमा सहित हिमालय की गहन गुफा में विलीन हो गई। तब महाराज हिमाचल घबराकर पार्वती जी को ढूंढते हुए विलाप करने लगे कि मैंने विष्णु जी को जो वचन दिया है वह कैसे पूर्ण होगा। ऐसा कह वह मूर्छित हो गए। तब सभी पूर्ववासियों को साथ लेकर ढूंढने को महाराज ने पदार्पण कर ऐसी चिंता करके कि क्या मेरी कन्या को कोई व्याघ्र खा गया या सर्प ने डस लिया या कोई राक्षस हर ले गया। उस समय तुम अपनी सहेली के साथ ही गहन गुफा में पहुंच बिना अन्य जल पूजा के फल स्वरूप से मेरा सिंहासन हिल उठा। तो मैंने तुम्हें दर्शन दिया और तुमसे कहा, देवी, मैं तुम्हें तुम्हारे व्रत और पूजन से अति प्रसन्न हूँ, तो अपनी कामना का मुझसे वर्णन करो। इतना सुन तुमने लज्जित भाव से प्रार्थना की, आप अंतर्यामी हैं, मेरे मन के भाव आपसे छुपे नहीं हैं, आपको पति रूप में चाहती हूँ। इतना सुनकर मैं तुम्हें एवं अस्तु इच्छित पूर्ण वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गया। इसके बाद तुम्हारे पिता हिमाचल मंत्रियों सहित ढूंढते ढूंढते नदी तट पर मारे शोक के मूर्छित होकर गिर पड़े। उसी समय तुम अपनी सहेली के साथ मेरी बालों की मूर्ति विसर्जन करने हेतु नदी तट पर पहुंची। उसी समय तुम्हारे नगरवासी मंत्रीगण सहित हिमाचल तुम्हारे दर्शन कर अति प्रसन्नता को प्राप्त हुए और लिपट लिपट कर रोने लगे और बोले, उमा, तुम इस भयंकर वन में कैसे चली आई जो अति भयानक है, जहाँ सिंह, व्याघ्र, जहरीले भयंकर सर्पों का निवास है, जहाँ मनुष्य के प्राण संकट में पड़ सकते हैं। इससे हे पुत्री, इस भयंकर वन को त्याग कर अपने गृह को प्रस्थान करो। पिता के ऐसा कहने पर तुमने कहा, पिताजी, मेरा विवाह तुमने भगवान विष्णु के साथ स्वीकार कर लिया है, इसलिए मैं इसी वन में रहकर अपने प्राण विसर्जन करूंगी। ऐसा सुनकर महाराज हिमाचल अति दुखी हुए और बोले, प्यारी पुत्री, तुम शोक मत करो, मैं तुम्हारा विवाह कदापि भगवान विष्णु के साथ नहीं करूंगा और तुम्हारा अभिष्ट वर जो तुम्हें प्राप्त है उन्हीं सदाशिव के साथ तुम्हारा विवाह करूंगा। पुत्री, तुम मेरे पर अति प्रसन्न हो। तब सहेली के साथ नगर में उपस्थित होकर अपनी माता सहेलियों से मिलती गई। कुछ समय बाद शुभ मुहूर्त में तुम्हारा विवाह वेद विधि के साथ महाराज हिमाचल व महारानी मैना ने मेरे साथ कर पुण्य अर्जन किया।
हे सौभाग्यशालिनी, जिस सहेली ने तुमको हरण कर हिमालय की गुफा में रखा, मेरा तीज व्रत किया, इसी से इस व्रत का नाम हरतालिका पड़ा और यह व्रत सब व्रतों का व्रतराज हुआ। इस पर माता पार्वती ने कहा, प्रभु आपने मेरे मिलने की सुखद कथा सुनाकर मुझे प्रसन्न तो किया, पर इस व्रत को करने के विधान व फल मुझे नहीं सुनाया, इसलिए कृपा करके मुझे इसके करने की विधि व पृथक पृथक फल भी सुनाइए। इतना सुनकर भगवान शिव ने कहा, प्रिय, मैं इस व्रतराज का विधान फल सुना रहा हूँ। यह व्रत सौभाग्यवती नारी व पति चाहने वाली कन्याओं को करना चाहिए। यह व्रत भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की द्वितीया के शाम को आरंभ कर तीज का व्रत धारण करें। यह व्रत निराहार, बिना फल आहार और निर्जला रहकर करना चाहिए। भगवान शिव पार्वती की प्रतिमा सुवर्ण की स्थापित करके, केले पुष्प आदि के खंभे स्थापित करके, रेशमी वस्त्र के चंदोवा तान कर बंधनवार लगा, शिव का बालू का लिंग स्थापित करके पूजन, वैदिक मंत्र, स्तुति, गान, वाद्य, भेरी, शंख, मृदंग, झांझर आदि से रात्रि जागरण करना चाहिए और भगवान शिव का पूजन करने के बाद फल, फूल, पकवान, लड्डू, मेवा, मिष्ठान, तरह तरह के भोग की सामग्री समर्पण कर फिर ब्राह्मणों को द्रव्य, अन्न, वस्त्र, पात्र आदि का दान श्रद्धा युक्त देना चाहिए। भगवान शिव को प्रति वस्तु को सिद्ध पंचाक्षरी मंत्र से ओम नमः शिवाय कहकर समर्पित करना चाहिए। प्रार्थना करते समय अपनी कामना इच्छा को भगवान के सामने प्रेषित करें, फिर पार्वती जी से आगे लिखी प्रार्थना करें। ओम हर 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 महादेव, कानन चतुरानन भंडानन राजे, भंडानन राधे, रंजावन गरुड़ासन हंसासन, गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। ओम भुजचार चतुर भुज, दश भुज ते सोहे, बोले दश भुज ते सोहे, तीनों रूप निरखता, रूप निरखता, त्रिभुवन माला मुंडमाला धारी, बोले मुंडमाला धारी, चंदन मृग मदन सोहे, चंदन मृग मदन सोहे, बाले सफदारी। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीताम्बरिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत विवेका, बोल जानत विवेका, वरावतारं संसारसारं मुनीन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी चैतं नमामि। दोस्तों अभी पूजा वगैरह करके, हरतालिका तीज का पूजा वगैरह करके घर आ गए हैं। पूजा अच्छे से संपन्न हो गई है। काफ़ी टाइम लगता है पूजा करने में। मैं 5 बजे गई थी, अभी आ रही हूँ घर को, 7:45 हो गया है। और उसके बाद पूजा करने के बाद थोड़ा देर हमने डांस वगैरह भी किया था, और डांस का उसमें कॉपीराइट आ जाएगा, मैं डाल पाऊँ। तो इसी के साथ आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों में। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।